हरेला पर्व, कांग्रेस ने सरकार से पेड़ लगाने का मांगा हिसाब। हरेला पर्व की तैयारी, पेड़ लगाने की योजना पर सवाल। हरेला पर्व पर सरकार तैयार, कांग्रेस ने पेड़ों की कटाई पर जताई आशंका। प्रदेश में 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पेड़ लगाए जाने हैं। इसको लेकर संस्कृत विभाग की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि सरकार हरेला पर्व को लेकर पूरी तैयारी में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले सालों में लगाए गए पेड़ों का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दस्तोनी ने कहा कि जहां एक तरफ सरकार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बड़े बड़े प्रयास करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर कई पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपके विभाग की तरफ से क्या कितने पेड़ लगाए जाने, क्या इस बार जो हरेला का जो हमारा महापर्व है वो बहुत ही हम पूरे व्यापक स्तर पे मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, पूरा भारतवर्ष भर की, मेरे साथ तो और विभिन्न संगठन जो पर्यावरणविद हैं, जो चिंतन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे समाज सेवी संगठन भी जुड़ गए हैं। और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद रूप से हम 16 तारीख से इस अभियान को शुरू करें, हरियाली जो महोत्सव के रूप में। और एक पेड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा, एक पेड़ माँ के नाम, हमने कहा है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम। और क्योंकि वात्सल्य भाव से जब माँ बच्चे को पालती है, उसी प्रकार से हमें उस पौधे को, जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम उस पौधे के पूरी एक जिम्मेदारी लेंगे। पूरे 1 वर्ष तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी जिम्मेदारी लेंगे। बहुत सारे विभिन्न संगठन इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सामाजिक जन जागरूकता के साथ बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्चुअल बैठकें तो कई हो चुकी हैं हमारी साथ में। इस अभियान को फलदार वृक्षों के माध्यम से और छायादार वृक्षों के माध्यम से और जंगली जानवरों के जो बचाव के लिए, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो शहरों की तरफ कम आएँ, उनको वहीं पे उनका भोजन मिल जाए जंगल में। और जो शहरी क्षेत्र हैं उनको छायादार, जो हमें एक वृक्ष हमको भी चाहिए। इस प्रकार से हमने एक रोड मैप, एक प्लान तैयार किया है। पहाड़ी, क्योंकि जलवायु और यहाँ की जलवायु कुछ और है, पहाड़ की जलवायु कुछ और है। हर जगह पे जो है जलवायु का परिवर्तन रहता है। उस मिट्टी को देखते हुए हमने एक वैज्ञानिक जो हमारे साथ हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र के, उन्होंने भी हमारे साथ सहयोग करने का कहा है। और क्योंकि अगर मैं आंध्रा की बात करती हूँ, क्योंकि आंध्रा का अलग जलवायु है, उनके साथ भी जब मेरी बैठक हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ पे कैसे पौधे लगेंगे, क्या लगेंगे, उसका भी वो हमको बताएंगे और हम उसी प्रकार के पौधे उनको उपलब्ध कराएंगे। ये एक समाज सेवी के साथ और एक बहुत बड़ा हरेला जो हमारा महापर्व, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए बनाया है, प्रकृति और मनुष्य का जो एक साथ समन्वय है, उसके आधार पर हम इस हरेला पर्व को बहुत व्यापक अभियान के साथ करने जा रहे हैं। देखिए, मात्र पेड़ लगा देने भर से भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना काफी नहीं होगा। हर साल 33,000 लोग काल कवलित हो रहे हैं केवल एयर पोल्यूशन की वजह से। यहाँ देहरादून का बुरा हाल है। यहाँ इतना दबाव है कि भार ग्रहण जो क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी देहरादून की, वो कब का पार हो चुकी है। और तो और अब 2.5 घंटे का रास्ता हो जाएगा दिल्ली और देहरादून का, कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि पूरा दिल्ली एनसीआर का दबाव देहरादून पर जल्द ही पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, एनवायरनमेंट के सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ कहाँ आपने लाखों का पेड़ों का कटान ऑल वेदर रोड में कर दिया, कभी एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर आप पेड़ों का कटान कर रहे हैं। अब आप देहरादून शहर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। भूमि खाली कराने के नाम पर आप कभी दिलाराम चौक से लेकर जो है पासपोर्ट ऑफिस तक पेड़ कटाने की बात करते हैं। अब सुनने में आया आपने कैनाल रोड पर पेड़ों की मार्किंग कर दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारा क्लीन और ग्रीन देहरादून था, उसका आधा तो बंटाधार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ने कर दिया। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य हैं कि बीरबल की खिचड़ी हो गई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे देहरादून वासियों के लिए। तो ये श्राप बन गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। और अब जब केवल पेड़ लगाने की आप बात कर रहे हो, तो मैं पूछना चाहूंगी, पिछले साल जो पेड़ लगाए थे उनको किसी ने देखा? उससे पहले त्रिवेंद्र सरकार में कहा गया कि ऋषिपर्णा और बिंदाल का हम पुनरुद्धार कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं पेड़ लगाकर, उनकी किसी ने सुध ली? अच्छा ये रहेगा
कि आप जिस भी पॉकेट में पेड़ लगा रहे हैं उसको उस विभाग को दे दें, विभाग गोद ले ले उन पेड़ों को और कम से कम 5 साल तक उसकी देखरेख का जिम्मा उस विभाग का रहे और हर हरेले में पिछली बार लगाए गए पेड़ों का भी फॉलोअप हो। कि हमारा प्रत्याशी और हमारी देवतुल्य जनता इन विधानसभाओं की वही हमारी स्टार प्रचारक है। जो लोग आ रहे हैं वो तो बोनस है। हमारी अभी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी आकर गई हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहीं जमे हुए हैं मंगलौर में, उससे पहले बद्रीनाथ में व्यापक उन्होंने प्रचार किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष वहां लगातार बने हुए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हों या पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी और प्रीतम सिंह जी वहां बने हैं। तो ऐसे में जो जनता है वहां की वो इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उनके साथ लगातार सौतेरा व्यवहार हुआ है। जो विकास की योजनाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचती, किसानों को उनका जो जब से मांगे किसानों की हैं वो पूरी नहीं होती। अगर अतिवृष्टि ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होती है तो कोई सरकार का नुमाइंदा उनके बीच में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दल जो घूम रहे हैं ये कोई नहीं जाते। आपदा के समय पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को, उनके दुख और सुख में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो लखपत बुटोला और काजी निजामुद्दीन है। और हमें पूरा विश्वास है कि सुख दुख में रहने वाले ये साथी, इन्हीं पर वहाँ की जनता का आशीर्वाद पूरी तरीके से मिलेगा।